होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए ना, इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो अंगार की तरफ तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा तुम्हें आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास में तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत ऑनलाइन है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये ना तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हो। मैं आप गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है।
चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखाई गई जो जीवन में कुछ करना चाहते थे।